हेलो व्यूअर्स। अभी हम हैं ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरीज़ के साइट के ऊपर, और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमने जो पिछले वीडियो में सीखा था फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में, फोनेटिक सिंबल्स के बारे में, उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड को सर्च करके रखा हुआ है। इसको हम सब लोग अपने अपने ढंग से प्रोनाउंस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वॉट एवर। और यहाँ पर मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये यूज़ करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि आप इसमें मौजूद हर सिंबल को जानें। तो हम वन बाय वन सारे सिंबल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला वाला आपको अगर याद हो, ना ये छोटा ई है ना ये बड़ा ई है, ये उसके बीच वाला है। मतलब ये ई बहुत शॉर्ट होगा, ई बहुत लंबा होगा, तो ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा है। शॉर्ट से थोड़ा ज़्यादा और लॉन्ग से थोड़ा कम, और इसमें ज़्यादा परेशान ना हो आप। फिर है एल से ल, ई से ए, के से क, टी से ट, आर से र, फिर से वही सिंबल है आई का ई, एस से स, ये यहाँ पर सो ये श्वा आ गया, श्वा जिसका साउंड है अ, टी से ट, और ये शॉर्ट वॉवेल साउंड छोटी ई लास्ट में, ये वाला। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 फोनेमिक सिंबल्स हैं, फोनेम्स हैं। और आप देखें कि इसके स्पेलिंग में कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उतने ही हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैसे बोलें, इसको कैसे समझ के हम रिपीट कर पाएँ प्रोनाउंसिएशन। तो फोनेमिक सिंबल्स के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए वो है सिलेबल्स का। आप अगर गौर करो तो यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा गैप आपको नज़र आएगा, आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ पर गैप है वहीं पर आपको ये कॉलम, कॉमा और एपॉस्ट्रॉफी दिखाई पड़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये वाला पार्ट ये पहला सिलेबल है, ये वाला पार्ट ये दूसरा सिलेबल है, और ये वाला पार्ट ये इस वर्ड के उच्चारण का तीसरा सिलेबल है। तो इसमें टोटल 3 सिलेबल हैं, और हम तीनों को पहले अलग अलग समझेंगे। ये है ई, छोटा ई, बड़ा ई, लेट अस नॉट बी कंफ्यूज्ड। ये वाला है लेक, लेक, राइट। और सबसे आखिरी वाला, सबसे लंबा जो सिलेबल है, ये है ट्रिसिटी, ट्रिसिटी, ट्रिसिटी। तो अगर मैं इन सारे सिलेबल्स को अलग अलग बोलूं तो ये होगा ई, लेक, ट्रिसिटी। ई पहला, लेक दूसरा सिलेबल, और ट्रिसिटी ये तीसरा सिलेबल, आई एम सॉरी। तो पहले आपने समझ लिया कि किस फोनेमिक सिंबल का साउंड क्या है, और दूसरा है कि इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं उच्चारण में। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए वो है ये इन सिंबल्स का। ये आप देख पा रहे हैं, इनको हम एक्सेंट्स बोलते हैं, ये दोनों को। मगर मुझे लगता है कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये स्ट्रेस मार्क्स हैं, स्ट्रेस मतलब थोड़ा ज़ोर देना, दबाव देना,
तो आपको याद रखने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो ये इस वर्ड के उच्चारण में दो सिंबल्स दिए हुए हैं जो कि स्ट्रेस दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। अब दोनों सिंबल अगर आप थोड़ा गौर कर पा रहे हो कि एक थोड़ा सा ज़्यादा आपको हैवी दिख रहा होगा और ये थोड़ा सा हल्का पतला दिख रहा होगा। मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जूम करने की इसको। राइट। हालांकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, चलिए छोड़िए। अब हम देखते हैं इस वर्ड के उच्चारण को और स्ट्रेस को समझते हैं। अगर स्ट्रेस का सिंबल किसी सिलेबल के पीछे ऊपर लगा है, अमेरिकन और ब्रिटिश में एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि ब्रिटिश स्ट्रेस सिंबल्स सिलेबल के पहले लगाते हैं ताकि पढ़ते वक्त ही पता लग जाए कि इसको स्ट्रेस करना है या नहीं करना है, अनस्ट्रेस करना है। तो ये ऊपर में है, मतलब ये मेजर स्ट्रेस है। मतलब इस वर्ड के उच्चारण में ये सिलेबल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोला जाएगा, सबसे ज़्यादा जोर देके बोला जाएगा। जो सेकंड सिलेबल है जिसके स्ट्रेस मार्क या एक्सेंट मार्क नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये माइनर स्ट्रेस है और इसको कंपेयर टू दिस सिलेबल हल्के कम स्ट्रेस देके बोला जाएगा। और जो पहला सिलेबल है इस पर कोई स्ट्रेस मार्क पीछे नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पर स्ट्रेस नहीं देना है। और इन सब को मिला के हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेरा उच्चारण है, मगर इसी साइट के ऊपर आपको नेटिव स्पीकर की आवाज़ में यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं, मैं इसको पहले प्ले करता हूँ, आप सुन लीजिए इसको। Electricity. सुना आपने? फिर से Electricity. ये उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश का था और ये है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, NAME। एन से नॉर्थ, एम से अमेरिका और ई से इंग्लिश, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। इसका साउंड भी सुन लेते हैं। Electricity. Electricity. थोड़ा सा फर्क है। Electricity. राइट। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है फोनेमिक सिंबल्स, उनका साउंड, सिलेबल्स और स्ट्रेस मार्क। अगर आप ये तीन चीज़ समझ जाएंगे तो आप डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का उच्चारण अपने आप देखकर समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ये वर्ड है, यहाँ पर इसका ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है। आप बताइए इसमें कितने सिलेबल हैं, देख पा रहे हैं आप? मेरे ख्याल से इसमें 2 सिलेबल हैं। पहला वाला ये ऐक और दूसरा वाला शुन। इसका हम जरा साउंड सुन लेते हैं एक बार। Action. 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 तो स्ट्रेस मार्क कहाँ लगा हुआ है? पहले सिलेबल के ऊपर। तो इस वाले पार्ट को स्ट्रेस देके बोलना है और इस वाले पार्ट को अनस्ट्रेस करके बोलना है। Action. अमेरिकन का सेम Action. साउंड। राइट। हम कुछ और वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको उसका उच्चारण सुनाता हूँ और आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क है जो हम इंडिया में इसका साउंड बोलते हैं और जो नेटिव स्पीकर्स इसका साउंड बोलते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये है ST U और DNT। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई वॉवल साउंड नहीं है। तो हम लोग इंडिया बोलेंगे इसको स्टूडेंट बोलेंगे, और ये देखिए कैसे बोलते हैं इसको,
student, student, है ना बिल्कुल डिफरेंट हमारे इंडियन साउंड से। अमेरिकन साउंड सुन लेते हैं। student, तो यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट शेयर कर लेता हूँ, उसको हम कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट। यहाँ पे आप देखेंगे न और ट के बीच में कोई वॉवल साउंड नहीं है। खैर कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे डी और एन के बीच में कोई साउंड कोई वॉवल नहीं है। तो अक्सर नेटिव स्पीकर्स अपने बोलने में एन को एक अलग सिलेबल के तौर पे रख लेते हैं और उसको वो बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट। डेंट नहीं बोलते वो, वहाँ पे आपको वॉवल साउंड नज़र नहीं आएगा और वो बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट। सिलेबिक कॉन्सोनेंट के बारे में आपके लिए फिर से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, या जो पेक्युलियरिटीज़ हैं प्रोनाउंसिएशन में। आप इसका साउंड पहले सुन लीजिए एक बार। student, तो इस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन होकर आप जब चाहें किसी भी वर्ड का साउंड और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन अच्छा बीते, मेरी शुभकामना।